Good morning, class 10th. Today we will start chapter 3, linear pair of linear equations in two variable and exercise 3.2, page number 50. Question number 5th. Now start. See your book, please. Now I am reading the question number 5th. You have to see that in your book. The question number 5th is that half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its breadth is 36 meter. Means a rectangular गार्डन है, ठीक है। ये हमने rectangular garden का नाम दिया के सामने। This is a B C D is a rectangular garden. Its shape is just like the rectangular. Suppose कीजिए कि इसकी लेंथ x है और इसकी विड्थ y है एंड आपको कहा गया है कि इसके पेरिमीटर और इसकी जो लेंथ है वो इसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। सी हियर प्लीज। मान लीजिए इसकी विड्थ 10 सेंटीमीटर है तो लेंथ होगी 10 प्लस 4 14 सेंटीमीटर। विड्थ से लेंथ 4 मीटर ज्यादा है। इसका जो पेरीमीटर का अगर हम हाफ करते हैं, आधा करते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है? 36। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी नो पेरीमीटर ऑफ फर्स्टली लेंथ AB is equal to x and width BC is equal to y. In meter, unit will be meters. Got it? Opposite sides of a rectangle are equal, as you know that. And now perimeter will be perimeter of rectangle is equal to 2 into length plus width. Now first case, according to question, we have given half of the perimeter. Perimeter है हमारे पास 2 into x plus y. अब अगर इसका हाफ कर दे तो कितना होता है? 36 मीटर। आया पूरी क्लास को समझ में? Now we cancel 2 से 2 cancel, then x plus y is equal to 36. Equation. Now we start second case. Got it? Second case. In the second case, we have given the length of the rectangular garden is more than its breadth. ये आपको गिवन है। ये इसकी लेंथ है, इसकी ब्रीथ से 4 ज्यादा है। ब्रीथ में 4 प्लस करेंगे तब लेंथ आएगी। क्लियर? ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम क्या करेंगे? y को उस तरफ ले जाएंगे। Then x minus y is equal to 4. That is equation second. अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we have, इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपको x और y की वैल्यू आ जाएगी। मींस लेंथ और ब्रीथ आ जाएगी, जो कि हमको फाइंड करना है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब उसकी लेंथ और ब्रीथ पता लगाइए। अब यहाँ पर अभी हम आगे सीखेंगे, यहीं पर हम एलिमिनेशन मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कौन सी मेथड इंप्लीमेंट कर रहे हैं? एलिमिनेशन में क्या होता है? इनके कोएफिशिएंट इक्वल है ना? तो हम देखिए y के कोएफिशिएंट इक्वल है, y का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ y का कोएफिशिएंट भी 1 है, x के भी सेम है, बट y के साइन अपोजिट है तो अपन इक्वेशन नंबर 1 और 2 को प्लस कर देते हैं तो प्लस माइनस y कैंसिल हो जाएंगे, यानी एलिमिनेट हो जाएगा y और x की वैल्यू आ जाएगी। राइट? On adding equation first and second. अब ये क्वेश्चन किसी के दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हमने AD क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया। देखिए इक्वेशन फर्स्ट है x plus y is equal to 36। देखिए ना आप यहाँ पर, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x minus y is equal to 4। अब हमने क्या करा है यहाँ पर 8।
तो हम काय का साइन लगाएंगे, प्लस का। अगर हमको प्लस करने से ही एलिमिनेट हो रही है कोई टर्म तो हम प्लस करेंगे, अगर मान लीजिए प्लस करने से एलिमिनेट नहीं होती तो फिर हम माइनस करते हैं, साइन चेंज करेंगे। नाउ सी 36 plus 4 is 40 is equal to which is equal to plus minus y is cancelled, right? And x plus x is 2x. 2 here is multiplied, both there is divided. X is equal to 40 divided by 2. 2 1 are 2, 2 2 are 4, 2 0 are 0. So x is equal to 20 meter. Is the what is the x? Length of the rectangular garden. Got it? Now, on putting x is equal to 20 in किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड जिसमें आप चाहें। On putting x is equal to 20 in equation first. Got it? So एक इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? x is equal to 36. Then x we have 20 plus y is equal to 36. It was equation first thing, है ना? अब 20 plus में इधर जाएगा minus. Then y is equal to 36 minus 20. So y is equal to 16 meters. Got it? Now see here कि देखिए ये क्या आ गई आपके पास ब्रीथ, क्या है ये? अब आप देखिए ब्रीथ अगर 16 है तो इससे 4 ज्यादा है ना लेंथ। आ गया पूरी क्लास को समझ में? इट वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी गुड क्वेश्चन, और वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन था, उसमें हमने इक्वेशन बनाई एंड देन सॉल्व किया। तो इस तरह वर्ड प्रॉब्लम में जो भी क्वेश्चन रहेंगे उनकी इक्वेशन बन के हम उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। नाउ सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 एंड यू हैव टू नोट दिस सम इन योर फेयर कॉपी। ओके बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 तो पहले मैं समझा दूंगा इसको। आप इतने क्वेश्चन नंबर 6 वी विल रीड। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write the linear equation in two variables such that the geometrical representation of their so form is number 1 intersecting line, number 2 parallel lines, and number 3 coincident line. अब आप देखिए मतलब आपको एक इक्वेशन दी है और दूसरी इक्वेशन आपको स्वयं को लिखना है और वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर सके। तीनों कंडीशन उसने पूछी है। इंटरसेक्टिंग लाइन, अब आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन कब होती है, किस सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइन होती है? व्हेन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon and यदि इंटरसेक्टिंग लाइन मींस उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। गॉट इट? यानी कि दो ग्राफ, दो लाइन जो बनेंगी वो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और वही x और y की वैल्यू होगी इस तरीके से। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। हमको गिवन इक्वेशन में दिया है, गिवन लीनियर इक्वेशन वी हैव गिवन द क्वेश्चन नंबर 6 given equation we have given is 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2x plus 3y minus 8 will go there plus 8. This is equation first. Okay? ठीक, अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए let required equation be, let required equation be ax plus by plus c is equal to 0. ये हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर 2 भी चाहिए ना। अब ये तो फर्स्ट केस हमारा क्या है, क्या पूछा था उसने? इंटरसेक्टिंग लाइन। पहले में क्या पूछा था? फॉर इंटरसेक्टिंग लाइन। नंबर 1 फॉर
इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग लाइन में फार्मूला होता है तीनों में, a1 अपॉन is not is equal to got it। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में a1 b1 एंड c1 means 2 अपॉन, अभी अपन लिखते हैं is not is equal to 3 अपॉन is not is equal to 8 अपॉन is not is equal to, ये तीनों इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अपन लिखते हैं 2 अपॉन 3 is not is equal to 3 अपॉन 2 is not is equal to 8 अपॉन 4, कुछ भी लिख सकते हैं 5 4 6 व्हाटएवर यू वांट, बस तीनों इक्वल नहीं होना चाहिए। तीनों इक्वल दिख रही है क्या आपके पास? नहीं दिख रही, मतलब इस इक्वेशन में हमने a2 b2 और c2 की वैल्यू क्या लिखी 3 2, a2 is equal to 3, b2 is equal to 2 and c2 is equal to 2। so अदर इक्वेशन जो हमने बनी ये पहली तो ये हमारे पास थी, सेकंड इक्वेशन हम इसमें a b और c की वैल्यू लिखते हैं, यानी a की वैल्यू 3, तो 3x plus 2y plus 4 is equal to 0। so therefore equations, other equation will be 3x plus 2y plus 4 is equal to 0। तो अपनी जो इक्वेशन बन गई किसके लिए? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। इक्वेशन नंबर 1 ये और सेकंड ये। जब आप ये वैल्यू लेके लिखेंगे तो आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। ग्राफ बनाना आपको आता है। फर्स्ट केस में टेबल बनाएंगे, कुछ भी x की वैल्यू आप 1 2 3 लिखते जाएंगे तो y की वैल्यू आती जाएगी। सी है, सपोज हमने x की वैल्यू 1 लिखी, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 is 2 under 2, फिर 2 इधर प्लस होकर गया तो माइनस में 8 minus 2 is 6, 3y is equal to 6, then y is equal to 6 upon 3, तो 3 2 जा 6, y is equal to 2। मींस अगर हमने x की वैल्यू 1 लिखी तो y की वैल्यू 2 आ गई। अगर x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, तो 3y is equal to 8, तो y is equal to 8 upon 3, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना। इस तरह से 3 या 4 डायमेंशंस ले लीजिए, ये इक्वेशन फर्स्ट के सिंगल इक्वेशन सेकंड के, और ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ बनाना है बोटी, ग्राफ बनाना है आपको, और वो ग्राफ जब बनेगा वो कौन सा बनेगा? आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। पहले टेबल बनेगी। सेकंड केस, क्योंकि उसने बोला था कि ग्राफ बनाना है आपको, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, टाइम ज्यादा होगा इसलिए मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूं, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, समझा दिया। वो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस, ये y डैश, और कैसे भी दो लाइन किसी एक लाइन पर इंटरसेक्ट करेंगी। सेकंड केस, अब सेकंड में हमको दिया गया है फॉर पैरेलल लाइन, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी फॉर पैरेलल लाइंस। ओके, आप गिवन इक्वेशन अपने पास फर्स्ट वी हैव गिवन 2x plus 3y is equal to 8, ये इक्वेशन फर्स्ट, and let required equation will be ax plus by plus is equal to 0, सेकंड इक्वेशन। अभी हम a b और c की वैल्यू लिखेंगे किस कंडीशन में? फॉर पैरेलल लाइंस में अपने पास फार्मूला क्या होता है बेटा? फॉर पैरेलल लाइंस बोलो फार्मूला a1 upon a2 is equal to c1 upon c2। This is a1 b1 c1, means a1 is 2, b1 is 3, c1 is 8। अब हमको सब इक्वल लाना है ना? तो सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पर लिखा, मान लीजिए 8 upon 4 लिखा है, ठीक है?
जा 4 4 टू जाए मतलब 2 अपन अच्छा अपन यहाँ पे लिख दो अपन 16 लिख दो 1 अपन 2 8 बन जाए 8 टू जा 16 Sir, b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. for what Sir, parallel lines. अच्छा infinitely solution है करेक्ट यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा वेरी गुड शाबाश हाँ ये infinitely solution हो गया ना बेटा मैंने 3 मिनट छोड़ किया तो अब हमको a1 अपन a2 लाना है ना Yes, sir. तो मान लीजिए 2 और ये 3 है ठीक है Sir, 2. Yes, sir. ठीक तो अब अपने मान लीजिए 2 या 2 या 4 तो अब हम इसको लिख देंगे 3 1 या 3 और 3 2 या 6 अगर इनको सॉल्व करेंगे तो आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/2 और ये अपने पास इधर क्या है 8/3 तो ये क्या हो जाएगा इज नॉट आया समझ में ये 1/2 ये भी 1/2 तो इक्वेशंस विल बी इक्वेशंस आर पहली इक्वेशन तो अपने पास ये है 2x + 3y = a इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बनेगी 4x + 6y = sir plus 3 अरे सॉरी = 3 ये सेकंड c2 = इक्वेशन सेकंड अब अगर आप इससे ग्राफ बनाएंगे then graph will be two parallel lines like that got it Yes, sir. third case for coincident lines got it for coincident lines got it now see here for coincident line given equation we have 2x + 3y = 8 this is equation first let required equation will be ax + by plus c is equal to 0 then this is second equation for coincident line what will be a1 upon is equal to then this is a1 b1 c1 means 2 is equal to 3 is equal to 8 अब सब इक्वल होना चाहिए ना Yes, sir. मान लीजिए 2 1 2 2 2 4 3 1 3 3 या अपन अभी 1/2 और 1/3 लेते हैं 2 1 2 और 2 3 जा 6 3 1 3 और 3 3 जा 8 1 जा 8 और 8 3 जा आ गया समझ में so therefore equations will be 2x + 3y = 8 that is equation first and second will be 6x + 9y = 24 is equation second इसमें क्या बनेगा आपका parallel दोनों के पॉइंट जो है एक ही लाइन पर आएंगे इज इट क्लियर और क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या होगा बेटा ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0 determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and share the triangular region देखिए आपको क्या करना है इसमें 2 इक्वेशन दिए आपको 2 इक्वेशन से ग्राफ बनाना है और ये एक यूनिक सॉल्यूशन है इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी ग्राफ और
इन इंटरसेक्टिंग लाइन से जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेडेड करके आपको उसके कोऑर्डिनेट सी ये नोट कर लीजिएगा आप, और मैं आपको ये समझाना कि इसका कैसे सॉल्यूशन है। ये तो नोट करना ही है आपको, मैं इसका सॉल्यूशन इधर बता रहा हूँ बेटा। बस इस स्पेस में बता दूंगा मैं। ये खाली है। ये जो लाइन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में आपका जो मतलब दोनों इक्वेशन जब आप देखेंगे a1 a2 a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू, तो आप इसमें देखेंगे a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, that means it will be a unique solution। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो आपको टेबल बनाकर x और y की वैल्यू लेना है दोनों इक्वेशन से, फिर उसके बाद आप ग्राफ बनाएंगे, और जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा। सपोज कीजिए कि एक लाइन एक इक्वेशन का ग्राफ ऐसा बना, ठीक है, ये x एक्सिस, ये x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश, और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ ऐसा। तो अब इसमें क्या बना आपका, ये ट्रायंगल बन गया, देखो फर्स्ट सेकंड और थर्ड वर्टिसेस, और मैं शेडेड पोर्शन बता रहा हूं, ये ट्रायंगल बना, ठीक है, इसको शेडेड करते हैं। और ये जो कोऑर्डिनेट्स है, मान लो ये a, ये b और ये c, इनके कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब पॉइंट। तो आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर ये x को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है और ये y को कितना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो a के कोऑर्डिनेट क्या है, सपोज कीजिए कि x की वैल्यू पर मान लो 2 पर आ रहा है और y की वैल्यू पर 4 पर आ रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल दिया। अब यहाँ पर देखिए ये x पर तो 0 जा रहा है क्योंकि x को ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा, सॉरी y 0 है, y 0 है, x पर तो x पर तो नहीं जा रहा। मान लो x इज इक्वल टू, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि ये 3 पर आ रहा है तो y की वैल्यू 0, और इधर देखिए ये x माइनस में जा रहा है तो x मान लीजिए -2 है तो y की वैल्यू 0। इस तरह इसके कोऑर्डिनेट बताना है। द क्वेश्चन नंबर 7 इज ओवर। आ गया समझ में? ये मतलब दो ग्राफ आपका इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, उसके बने हुए ट्रायंगल को शेडेड कर दीजिए और जो वर्टिसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखना है। दैट्स ऑल। दिस एक्सरसाइज इज ओवर। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। यस, फेयर कॉपी में करना है।